हाँ जी भी डियर स्टूडेंट्स, तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल दे उपर स्वागत है, वेलकम है। तो अज असी तुहाडे नाल एक नवा लैक्चर लैके हाज़र हैं और जिहड़ा स्टूडेंट्स अज दा लैक्चर हैगा वो हैगा मैजरमेंट स्केल दे उपर, मैजरमेंट स्केल ऑफ वेरीएबल्स। तो स्टूडेंट जिहड़ा मैजरमेंट स्केल हुंदा है वेरीएबल्स दा, उहनूं असी 4 कैटेगरीज डिवाइड करते हैं। सब तो पहला तुहाडे कोल रेशो स्केल है, सैकेंड वन इज इंटरवल स्केल है, फिर ऑर्डिनल स्केल है एंड लास्ट वन इज नॉमिनल स्केल। तो तुहाडे कोले 4 कैटेगरीज ने और इन्हां 4 कैटेगरीज दे जिहड़ियां फीचर्स ने वो तुहानूं मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो स्टूडेंट सब तो पहला आपां जिहड़ा रेशो स्केल है इहदियां 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हुंदियां ने और वो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स किहड़ियां ने, यानी कि आपां किवें आइडेंटिफाई करांगे कि जिहड़ा ये वेरीएबल आ इसनूं आपां रेशो स्केल ते मैजर कर सकते हैं या नहीं। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स मान लो फीचर्स या कह लो प्रॉपर्टीज, ज़्यादा बैटर वर्ड है प्रॉपर्टीज। तो 3 प्रॉपर्टीज होंदियां ने स्टूडेंट्स। सब तो पहली जिहड़ी प्रॉपर्टी है दैट इज है रेशो प्रॉपर्टी। ठीक है, रेशो प्रॉपर्टी का मतलब स्टूडेंट ये हुंदा है कि जिहड़े वेरीएबल रेशो स्केल ते मैजर हो सकते आ उन्हां दी खासियत ये हुंदी है कि अगर तुसी उन्हां वेरीएबल्स की रेशो लाओगे तो वो रेशो मीनिंगफुल क्वांटिटी होएगी। सो पहली प्रॉपर्टी ये है कि रेशो इज अ मीनिंगफुल, रेशो इज अ मीनिंगफुल, ठीक है जी, क्वांटिटी। सो रेशो एक मीनिंगफुल क्वांटिटी होएगी। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखो, जे मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोले इनकम है, ठीक है जी, इनकम है। मान लो सपोज तुहाडे कोल 2 परसन ने, एक X1 परसन है उसकी इनकम मान लो 10,000 आ, ठीक है जी। एक X2 परसन है उसकी इनकम स्टूडेंट्स 5,000 है। अगर तुसी रेशो लाओगे X1 ते X2 परसन की इनकम दी अगर रेशो लाओगे तो वो रेशो तुहाडे कोल आएगी 2:1। सो दिस इज मीनिंगफुल क्वांटिटी, जिस तो यह साबित होंदा है कि बई X की इनकम X1 की इनकम X2 के कंपैरेटिवली ट्वाइस है, ठीक है जी, क्लियर, 2 टाइम्स है। सो इत्थे 2 टाइम्स जिहड़ी इनकम 2 टाइम है दैट इज अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, उहदा एक मीनिंग है। इट इज नॉट मीनिंगलैस, इट इज मीनिंगफुल क्वांटिटी। सो जिहड़े तुहाडे रेशो स्केल दे उपर वेरीएबल मैजर हो सकते हैं उन्हां दी जिहड़ी रेशो होगी वो रेशो मीनिंगफुल क्वांटिटी होएगी, मतलब उस रेशो का एक मीनिंगफुल मीनिंग होएगा। ठीक है जी, क्लियर। जिवें तुहाडे सामने स्टूडेंट्स में ये लिखिया हैगा। तो इससे सब तो पहली एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आउंदी आ इनकम दी, ठीक है। इस तो इलावा तुसीं इहदे विच एज दी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, एक्सपोर्ट, ठीक है जी, इंपोर्ट, GDP, ये सारे जिहड़े ने ये रेशो स्केल वेरीएबल्स की कैटेगरी च आ सकते हैं, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स पहली प्रॉपर्टी सी कि रेशो स्केल वेरीएबल की फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि इन्हां दी जिहड़ी रेशो होगी, रेशो आपां निकाल सकते हैं तो रेशो निकाल के जिहड़ी क्वांटिटी तुहाडे कोल आएगी वो मीनिंगफुल होएगी, ठीक है जी। सैकेंड जिहड़ी स्टूडेंट्स फीचर हैगी आ, सैकेंड प्रॉपर्टी जिहड़ी हैगी आ कि इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस हुंदा, ठीक है, जो डिफरेंस आ या जो इन्हां दी डिस्टेंस होगी, ठीक है, डिफरेंस लैके या इन्हां दी डिस्टेंस लैके, डिफरेंस लैके या डिस्टेंस लैके जो क्वांटिटी आएगी वो भी मीनिंगफुल होएगी, ठीक है जी। तो उहदा स्टूडेंट्स की मतलब हुंदा, यानी कि इन्हां दा डिफरेंस ते डिस्टेंस भी मीनिंगफुल होएगा। हुण फॉर एग्जाम्पल तुसी X1 ते X2 परसन की जिहड़ी इनकम का डिफरेंस लाओगे एंड डिफरेंस कितना आ गया जी, 10,000 माइनस 5,000, आंसर 5,000 आ गया। सो दिस 5,000 इज मीनिंगफुल, है ना। आप कह सकते हैं कि बई मतलब कि एक परसन की इनकम का दूसरे परसन की इनकम नालों इन्ना डिफरेंस है, ठीक है। सो जिहड़ा तुहाडा रेशो स्केल होगा उहदे च सैकेंड प्रॉपर्टी है डिफरेंस ते डिस्टेंस। डिफरेंस ते डिस्टेंस का मतलब क्लैरिटी होगी कि जिहड़ा वेरीएबल होगा, मान लो इनकम वेरीएबल है तुहाडे कोल, ठीक है, तो तुसी 2 परसन की वैल्यू ले ली इनकम की, तो दोनों का डिफरेंस लैके जो आएगा डिफरेंस तो नैचुरली है जी वो मीनिंगफुल आ। इत्थे आपां कह सकते हैं जे हुण मान लो सपोज इस तरह कर लो कि अगर
x1 पर्सन की इनकम 10,000 है, x2 की की है 3,000, तो डिफरेंस कितना आएगा 7,000। तो तुसी इसनू एक मीनिंगफुल क्वांटी इस करके लै सकते हो, तुहानू पता चल सकता कि बई x1 की इनकम या x2 परसन की इनकम x1 नालों 7,000 लैस है। आई सिमिलरली स्टूडेंट्स तुसी किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम का किसी दूसरी कंट्री की पर कैपिटा इनकम के नाल डिफरेंस लैके एक अच्छी मीनिंगफुल क्वांटी लैके उस तो अच्छे रिजल्ट्स जिहड़े आ वो निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हैगी है दैट इज नैचुरल ऑर्डरिंग। ठीक है, नैचुरल ऑर्डरिंग जिहड़ी स्टूडेंट्स नैचुरल ऑर्डरिंग आ इहदे विच हुंदी है गल असेंडिंग और डिसेंडिंग दी। ठीक है जी, असेंडिंग ते डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा असेंडिंग ऑर्डर हुंदा ते डिसेंडिंग ऑर्डर है जिन्हों असीं बोलते हैं नैचुरल ऑर्डरिंग। तो ये चीज़ की हुंदी है, इस दे विच स्टूडेंट तुसीं की कर सकते हो, ऑर्डरिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डरिंग किवें होगी, जिवें कि तुसीं कह सकते हो कि x1 की इनकम ज़्यादा है x2 नालों। ठीक है, सो ये ऑर्डरिंग होगी ना कि जिहड़ा x1 है उहदी इनकम ज़्यादा है, x2 की घट आ, यानी कि x नंबर 1 ते आ गया, x2 नंबर 2 ते आ गया। इनू कहते नैचुरल ऑर्डरिंग। ठीक है, नैचुरल ऑर्डरिंग दे विच ग्रेडिंग हुंदी है स्टूडेंट्स, ग्रेडिंग। ठीक है, जिवें मान लो ग्रेडिंग कह लो, रैंकिंग कह लो, ऑर्डरिंग कह लो, तो नैचुरल ऑर्डरिंग च ये चीज़ां आउंदियां ने। हुण जिहड़े रेशियो स्केल मैजरमेंट हुंदी आ, रेशियो स्केल च 3 प्रॉपर्टीज हुंदियां ने, यानी कि रेशियो स्केल च वेरीएबल्स की जिहड़ी रेशियो आ है ना वो भी मीनिंगफुल क्वांटी होएगी, जिहड़ा डिफरेंस होगा वो भी मीनिंगफुल क्वांटी होएगा, तो जिहड़ी तुहाडी नैचुरल ऑर्डरिंग है वो पॉसीबल हुंदी है। ठीक है जी, जिवें स्टूडेंट्स मान लो मेरे को 3 कंट्रीज़ ने, इंडिया है, ठीक है जी, पाकिस्तान है, ठीक है, तो मान लो सपोज बांग्लादेश है। ठीक है जी, ये 3 कंट्रीज़ ने। अगर तुसी इन्हां कंट्रीज़ की GDP के हिसाब दे नाल देखना होवे तो नंबर 1 GDP किहदी है, फर्स्ट नंबर ते GDP इंडिया की, सैकेंड नंबर ते पाकिस्तान एंड थर्ड नंबर ते बांग्लादेश की GDP। इत्थे मैं जिहड़ी है ऑर्डरिंग कीती आ। ठीक है, असेंडिंग, ठीक है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर च लगाता, पहला इंडिया फिर पाकिस्तान फिर बांग्लादेश। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इन दिस वे जिमें मतलब तुहानूं दस्सिया गया तो रेशो स्केल दे विच ये 3 प्रॉपर्टीज हुंदियां ने। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हुण आपां जिहड़ी गल करिए तो उस गल दे विच मैं तुहाडे नाल डिस्कशन करूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इंटरवल स्केल दी। इंटरवल स्केल की खासियत की हुंदी है, तो स्टूडेंट्स इंटरवल स्केल दे विच जिहड़ी प्रॉपर्टी नहीं हुंदी, ठीक है, वो हुंदी है रेशो। रेशो वाली प्रॉपर्टी नहीं होएगी, यानी कि रेशो वाली प्रॉपर्टी नहीं होएगी। ठीक है जी, किहड़ियां प्रॉपर्टीज होणगियां, इंटरवल स्केल जिहड़ा हैगा सैटिस्फाई, ठीक है, सैटिस्फाई ओनली लास्ट 2 प्रॉपर्टीज, लास्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो स्केल। रेशो स्केल दियां लास्ट 2 प्रॉपर्टीज ही आउणगियां, यानी कि एक तो आएगी तुहाडे कोल डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी, ठीक है जी, और दूसरी आएगी स्टूडेंट्स नैचुरल ऑर्डरिंग, नैचुरल ऑर्डरिंग। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हुण जिहड़ा इंटरवल स्केल हुंदा ना, जदों आपां वेरीएबल नूं इंटरवल स्केल ते मैजर करदे हैं तो उत्थे ਜਿਹੜੇ वेरीएबल इंटरवल स्केल ते ही मैजर हो सकते हैं उन्हां दी रेशो अगर निकालोगे तो वो मीनिंगलैस होएगी। एग्जाम्पल जिवें तुहाडे कोल स्टूडेंट सपोज टाइम आ, ठीक है जी, एक सपोज तुहाडे कोल 2022 आ और एक सपोज तुहाडे कोल 2000 जिहड़ा हैगा 16 आ, तो तुसी अगर इन्हां दी रेशो लै लो तो रेशो लैके की करोगे, इहदा कोई मीनिंग बनता है? कोई मीनिंग नहीं बनता, ये मीनिंगलैस है। इस करके जिहड़े इंटरवल स्केल दे वेरीएबल हुंदे है उन्हां दा जेकर तुसी रेशो लाओगे तो वो मीनिंगलैस होएगा, बट अगर तुसी उन्हां दा डिफरेंस लाओगे तो वो मीनिंगफुल होएगा। यानी कि डिफरेंस ते जिहड़ी नैचुरल ऑर्डरिंग आ वो उन्हां दी पॉसीबल हुंदी है। यानी कि अगर तुसी डिफरेंस लैके कोई क्वांटिटी निकालोगे या नैचुरल ऑर्डरिंग करोगे वो पॉसीबल होएगी। एग्जाम्पल जिवें टाइम है स्टूडेंट्स,
तो हुण तुसी 2022 चों अगर 2016 माइनस करोगे दैन आंसर कितना आएगा 6 एंड 6 ईयर जिहड़ा हैगा दैट इज मीनिंगफुल क्वांटिटी। ठीक है, ये मीनिंगफुल क्वांटिटी है। आप टाइम का डिफरेंस लै सकते हैं और टाइम का डिफरेंस 10 ईयर आए 5 ईयर आए जो मर्जी आए और वो एक मीनिंगफुल क्वांटिटी है। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी होगी जी नैचुरल ऑर्डरिंग। नैचुरल ऑर्डरिंग स्टूडेंट्स वैसे ही अपन पता कि आप टाइम के हिसाब नाल ठीक है ऑर्डरिंग कर सकते हैं। जे मान लो सपोज मान लो मेरा 2016 है, फिर 2017 है, फिर 18 है, फिर 19 है, ठीक है, एंड सो ऑन। इन दिस वे इत्थे मैं टाइम नू किस ऑर्डर च लगा लिया, इत्थे मैं टाइम नू लगा लिया ठीक है असेंडिंग ऑर्डर च। सो इन दिस वे ठीक है जी जेड़ा सोडा इंटरवल स्केल होगा ओदियां उस इंटरवल स्केल वाले वेरीएबल दे विच दो प्रॉपर्टीज फॉलो होणगियां, डिफरेंस वाली ते नैचुरल ऑर्डरिंग वाली। ठीक है जी, क्लीयर। तो ये स्टूडेंट्स एक तो हुंदा टाइम, टाइम की एग्जाम्पल दे सकते हो, एक एग्जाम्पल दे सकते हो टैंपरेचर की। ठीक है जी, टैंपरेचर क्योंकि टैंपरेचर जी रेशियो आ वो मीनिंगलैस होंदी आ बट टैंपरेचर का डिफरेंस लिया जा सकता है। ठीक है, मान लो सपोज एक जगह का टैंपरेचर 38 डिग्री आ, ठीक है, दूसरी जगह का टैंपरेचर मान लो उसे ही पॉइंट ऑफ टाइम ते 28 डिग्री है, दैन डिफरेंस जिहड़ा हैगा दैट इज मीनिंगफुल। ठीक है, तो बाकी जिहड़ा टैंपरेचर आ उहदे अकॉर्डिंग तुसी ऑर्डरिंग कर सकते हो। जिवें मान लो सपोज दिल्ली का टैंपरेचर जिहड़ा हैगा ठीक है जी क्लीयर ना वो ग्रेटर दैन है किस तो, ठीक है, मान लो सपोज जम्मू एंड कश्मीर तो इन दिस वे तुसी इन्हां दी जिहड़ी आ ऑर्डरिंग कर सकते हो। तो वो इंटरवल स्केल हुंदा है। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स आपां पहुंचीए लास्ट सॉरी थर्ड के उपर दैट इज किहड़ा स्टूडेंट्स दैट इज है अपने को ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल की खासियत पता की हुंदी है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इक्को ही प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ओनली वन प्रॉपर्टी जेड़ी आ इज सैटिस्फाइड बाय ऑर्डिनल स्केल। ठीक है जी, ओनली वन प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड होंदी है। ठीक है जी, और वो लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स दैट इज केड़ी आ नैचुरल ऑर्डरिंग। ठीक है जी, नैचुरल ऑर्डरिंग इज पॉसिबल जदों किसी वेरीएबल का ऑर्डिनल स्केल होगा तो ओदी सिर्फ नैचुरल ऑर्डरिंग हो सकती है, तुसी ओदी रेशियो नहीं निकाल सकते, ओदा तुसी डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, ओनली नैचुरल ऑर्डरिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल दसदा मैं, एग्जाम्पल जिमें कि तुहानू सब नू पता कि आप ग्रेडिंग सिस्टम की गल करते हैं। अगर अपने को कोई ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम की हुंदा स्टूडेंट्स मान लो एक ए ग्रेड है, एक बी ग्रेड है, एक सी ग्रेड है, तो ग्रेडिंग सिस्टम च ए ग्रेड वड्डा हुंदा, बी छोटा, सी उस तो छोटा। तो इन दिस वे तुसी कैटेगरीज बना लेने हो। ठीक है जी क्लीयर ना। एक होर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जिमें तुसी इनकम के केस दे विच की कर सकते हो, इनकम के केस कैटेगरी बना सकते हो जिमें अपर, ठीक है जी, मिडल, दैन केड़ी भी लोअर। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट्स तुसी आप ही नोटिस करोगे कि ऑर्डिनल स्केल च ओनली ऑर्डरिंग इज पॉसिबल, ओनली रैंकिंग इज पॉसिबल, तुसी सिर्फ रैंकिंग कर सकते हो। ठीक है जी, तो उन्होंने ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। तो हुण तुसी जे मान लो ए ग्रेड ते बी ग्रेड की रेशो लाओगे तो ओदी कोई सेंस नहीं बनती, ते जे तुसी ए ग्रेड ते बी ग्रेड का डिफरेंस लाओगे ओदी भी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि ये कैटेगरीज ने, ये किहड़ा कोई नंबर ने, इन्हां नूं तुसी जिहड़े मतलब ऑर्डिनल स्केल दे विच जदों आपां वेरीएबल नूं मैजर करदे हैं ना तो उन्होंने असीं क्वांटीफाई नहीं कर सकते। हुण ग्रेड्स नूं क्वांटीफाई नहीं किया जा सकता। हुण अपर, मिडल, लोअर एक कैटेगरीज ने, ये कोई वैल्यूज थोड़ी ने, अपर की कोई वैल्यू थोड़ी है, अपर एक कैटेगरी है, उसका नाम है अपर। ठीक है, मिडल ते लोअर जिवें हुण स्टूडेंट्स ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, समझ आई। तो हुण इत्थे स्टूडेंट्स जे तुसी ए माइनस बी करोगे दैट डजंट मेक एनी सेंस। ते ठीक है, ओनली सेंस की है कि तुसीं ऑर्डरिंग कर सकते हो। ठीक है जी, जिवें मान लो ए इज ग्रेटर दैन बी, बी इज ग्रेटर दैन सी, इन दिस वे कि ए फर्स्ट रैंक आ, सेकंड रैंक आ, थर्ड रैंक है। या जिवें तुहानूं याद होऊगा आपां इंडिफरेंस कर्व चैप्टर च पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, वो ते वेरीअस कॉम्बीनेशनस हुंदे आ। असीं उन्हां वेरीअस कॉम्बीनेशनस नूं किस स्केल ते मैजर करते हैं, ऑर्डिनल स्केल ते। ठीक है जी, ऑर्डिनल स्केल जिवें तुसीं ये कह सकते हो कि दिस इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस,
ठीक है जी। थर्ड प्रेफरेंस एंड सो ऑन, तो ये है स्टूडेंट्स मतलब थोड़ा ऑर्डिनल स्केल, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स अगर मैं थोड़ा एक गल दसनी चाहवा तो मैं बिल्कुल एक क्लैरीफाई करने की कोशिश करूँगा कि बई तुसी रेशो स्केल नूं पढ़िया है ना, उस च तीनों प्रॉपर्टीज़ हैगियां ने। रेशो की प्रॉपर्टी है यानी कि रेशो स्केल च रेशो भी एक मीनिंगफुल क्वांटिटी आ, डिफरेंस भी एक मीनिंगफुल क्वांटिटी है, तो उन्होंने नैचुरल ऑर्डरिंग मतलब कि तुसी उन्हों का कंपैरिजन कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर च लगा सकते हो। इंटरवल स्केल दे विच रेशो मीनिंगलैस है, रेशो वाली प्रॉपर्टी नहीं सैटिस्फाई होंदी, बट डिफरेंस वाली ते नैचुरल ऑर्डरिंग वाली जिहड़ी प्रॉपर्टी आ वो सैटिस्फाई होंदी है। एग्जाम्पल के तौर पर टाइम ते टैंपरेचर आ, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स ऑर्डिनल स्केल च मैं तुहानूं दस दिता कि सिर्फ लास्ट प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है, दैट इज द नैचुरल ऑर्डरिंग, ठीक है जी। सिर्फ ये वाली जिहड़ी अपने कोले प्रॉपर्टी है नैचुरल ऑर्डरिंग दी यही सैटिस्फाई हो रही है, यही पॉसीबल आ, ठीक है। ये आंदा की है जदों आपां वेरीएबल्स नूं क्वांटीफाई नहीं कर सकते, उन्हां दी ग्रेडिंग होंदी है कि हाँ जी आ मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आ सैकेंड आ थर्ड आ फोर्थ आ, ठीक है जी, या आ ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड, ठीक है जी, क्लीयर ना। जिवें आ इनकम दियां कैटेगरीज ने अपर मिडल लोअर, ठीक है जी। तो ये है स्टूडेंट्स हुण तुसी अपर ते मिडल का डिफरेंस नहीं लै सकते, ठीक। अं तुसी ए चो बी ग्रेड माइनस नहीं कर सकते, कोई क्वांटिटी नहीं आऊगी क्योंकि इटसेल्फ जिहड़ा ग्रेडिंग सिस्टम है वो एक ग्रेड आ, ठीक है, ग्रेड आ, उन्होंने तुसी क्वांटीफाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। आ चीज़ हैगी है। तो हुण स्टूडेंट्स आपां नॉमिनल स्केल की गल करांगे, तो नॉमिनल स्केल च किसी भी प्रॉपर्टी की सैटिस्फैक्शन नहीं हुंदी, यानी कि नॉमिनल स्केल दे विच कोई प्रॉपर्टी लागू नहीं हुंदी, ठीक है जी, क्लीयर ना रेशो ते ना मतलब कि नैचुरल ऑर्डरिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं, ठीक है जी। रेशो भी नहीं, ठीक है जी, डिस्टेंस और डिफरेंस भी नहीं, ठीक है जी। उस तो बाद नैचुरल ऑर्डरिंग नहीं, मतलब तीनों ही पॉसिबल नहीं, ना रेशो पॉसिबल आ, ना डिस्टेंस पॉसिबल, ना नैचुरल ऑर्डरिंग पॉसिबल। तो फिर स्टूडेंट्स जिहड़ा ये वेरीएबल है ना नॉमिनल स्केल, सॉरी जिहड़ा नॉमिनल स्केल है उहदे उपर आपां की मैजर करांगे। फिर इहदे विच स्टूडेंट्स बेसिकली एक कैटागरीज नूं बिलोंग करता है, जिवें मान लो सपोज आपां गल कर लीए जेंडर दी, ठीक है। जेंडर च दो कैटागरीज आ गईयां, मेल ते क्या भी फीमेल, ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण तुसीं इहनूं भी किहड़ा क्वांटीफाई कर सकदे हो, हुण तुसी दस सकते हो क्वांटीफाई कर सकते हो मेल माइनस फीमेल, यानी रेशो कोई सेंस बनाऊगी मेल ओवर फीमेल, यदि कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है जी, क्लीयर ना। ओके डन भी। सो स्टूडेंट्स ए या जिवें मैरिटल स्टेटस आ जाऊगा इस, ठीक है जी, मैरिटल स्टेटस च की कैटेगरीज बन सकदियां ने, या बंदा की होगा जी मैरिड होगा, ठीक है, या क्या होएगा अनमैरिड होएगा, ठीक है जी, क्लियर, या की हो सकता है डाइवर्स्ड हो सकता, ठीक है जी, एक कैटेगरीज बन सकती ने, ठीक। सो इस करके स्टूडेंट्स जिहड़ा नॉमिनल स्केल आ वो तीनों प्रॉपर्टीज ही फॉलो नहीं होंदियां, ठीक है जी, क्लीयर। तो होप सो स्टूडेंट्स तुहानूं ये समझ आ गया होएगा। अज असीं डिस्कशन की मैजरमेंट स्केल ऑफ वेरीएबल्स, वेरीएबल्स के मैजरमेंट स्केल होंदे आ, जिहड़े वेरीएबल्स दे विच तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होंदियां उन्होंने नॉमिनल स्केल कहते हैं, ठीक है जी। नॉर्मली नॉमिनल स्केल वेरीएबल्स कैटेगरी नूं बिलोंग करते हैं, है ना, भी भाई तू मेल नूं बिलोंग करदा या फीमेल नूं, है ना, इस तरह। तो उस तो बाद ऑर्डिनल स्केल सिर्फ ऑर्डरिंग इज पॉसिबल, ओनली रैंकिंग इज पॉसिबल, ओनली नैचुरल ऑर्डरिंग इज पॉसिबल, ठीक है जी। इंटरवल स्केल च डिफरेंस निकाल सकते हैं, डिफरेंस की जी क्वांटिटी आऊगी वो मीनिंगफुल होगी, तो ऑर्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। रेशो स्केल वाले जेडे वेरीएबल रेशो स्केल ते मैजर होणगे तो स्टूडेंट्स उन्हां दे लई तीनों उन्हां दी रेशो
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆ, ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਆਰਡਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸਕੇਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਨਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਏਜ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, GDP एटसैक्ट्रा, ये सब चीज़ा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो होप सो सोनू स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ आ गई होएगी जी। थैंक यू भाई।